देखो बेटे, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याओं की। ये जो चैप्टर है बेटा आपका, ये बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम यहाँ पे जो बात करते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन एक फैक्टर होता है यहाँ पे आयोटा। उस आयोटा की वजह से कोई सी भी वास्तविक संख्या जो है वो अगर उसके मल्टीप्लीकेशन में आ गया आयोटा, तो वह संख्या काल्पनिक संख्या हो जाती है। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। देखो बेटे, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याओं की। ये जो चैप्टर है बेटा आपका, ये बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम यहाँ पे जो बात करते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन एक फैक्टर होता है यहाँ पे आयोटा। उस आयोटा की वजह से कोई सी भी वास्तविक संख्या जो है वो अगर उसके मल्टीप्लीकेशन में आ गया आयोटा, तो वह संख्या काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो इसलिए सम्मिश्र संख्याएं जो है इसमें आपका ये जो चैप्टर है, यहाँ से मानो कि मोस्ट प्रोबेबल होता है कि क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सब टॉपिक्स होते हैं ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो आप समझते जाइएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, सम्मिश्र संख्याएं, सबसे पहली बात अपन करें तो इनको जेड से निरूपित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को जेड से निरूपित करते हैं और लिखा जाता है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो यहाँ पे बात समझना, मैंने क्या बोला बेटा आपको कि इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन जब उनको आयोटा से गुणा करते हैं तो वही संख्याएं क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्याएं। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि सम्मिश्र संख्या जो है वो वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या के योग के बराबर होता है। सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या के योग के बराबर होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि x और y तो क्या है, वास्तविक संख्या से संबंधित है। x और y तो क्या है, वास्तविक संख्या से संबंधित है। इसीलिए ये जो x है, इस x को लिखा जाता है, ये जो x है मैं एरो बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। इस x को तो कहा जाता है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। क्या कहेंगे बच्चे, वास्तविक भाग। क्या कहेंगे, वास्तविक भाग। और लिखा जाएगा, इसको दिखाने का तरीका होता है बेटा ना, दो तरह से दिखाते हैं। इंग्लिश में ही लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो एक तो शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दूं वा जेड, है ना। और एक इस तरीके से हिंदी में भी यही दिखाते हैं बेटे, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये तो आपका क्या है, वास्तविक भाग है। और इसकी बात अगर करें तो इसको मैं लिख देता हूं बेटा, ये है आपका काल्पनिक भाग। ये क्या है बेटे, काल्पनिक भाग। काल्पनिक काल्पनिक भाग। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा बेटे। इस काल्पनिक भाग का नाम ही अधिकल्पित भाग भी होता है। तो अगर ये वर्ड आपको दिखता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आप तुरंत समझ जाएंगे। मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ ये चीज कि इसको ही क्या बोलते हैं, अधिकल्पित भाग। अधिकल्पित भाग। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी कि अधिकल्पित भाग और काल्पनिक भाग दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है बेटे। और इसी को अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, तो इंग्लिश में अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काल्पनिक को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो एक ही बात है। तो ये बात समझ चुके हो आप। तो काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग मिलकर क्या हो रहा है, आपकी सम्मिश्र संख्या बन रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात होगी बेटा। अब इसमें मैं कुछ चीज आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ आपको बात, कि अगर ये जो आपकी सम्मिश्र संख्या है बेटे, इस सम्मिश्र संख्या में मैं कहूँ, यदि एक फर्स्ट केस लिख रहा हूं मैं,
कि यदि x 0 है, यदि x 0 है, समझना बेटा बात ना, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएगी लैंग्वेज सारी। x 0 है तो अगर ये z में x 0 हो गया बच्चे, तो सीधी सी बात है आपके पास आयोटा y बचेगा, और अगर आयोटा y बच रहा है इसका मतलब वास्तविक भाग तो 0 हो गया। तो इस केस में ये जो सम्मिश्र संख्या है, ये सम्मिश्र संख्या आपकी शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शुद्ध काल्पनिक, जिसका वास्तविक भाग क्या है? 0। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या कि x बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है? z शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध काल्पनिक है, z शुद्ध काल्पनिक होगी, z शुद्ध काल्पनिक होगी। सेम ऐसी सेकंड केस में लिख दूं, अब की बार y को 0 कर दूं मैं, और सेकंड केस यहां लिख देता हूं कि यदि y 0 है, यदि y आपका 0 है, तो आप समझ रहे होंगे बेटे, अगर y 0 है तो केवल x बच रहा है आपका। तो अगर x बच रहा है बच्चे, तो इसका मतलब ये जो z है उसमें काल्पनिक भाग तो हो गया आपका 0, तो क्या बचा? केवल x बचा। यानी कि ये जो सम्मिश्र संख्या z ये शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। तो मैं यहाँ लिख दूं z शुद्ध वास्तविक होगी, z शुद्ध वास्तविक होगी, z शुद्ध वास्तविक होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है जो अपन ने करी है कि सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या में एक वास्तविक भाग है, एक काल्पनिक भाग है। x बराबर 0 होगा तो शुद्ध काल्पनिक होगी, y बराबर 0 होगा तो शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। अब देखो, सबसे पहली बात आपके दिमाग में भी जो चल रही होगी वो मैं बात करूंगा आयोटा की। तो इससे पहले भी मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा बेटा, वो ढंग से समझेंगे आप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, क्या समझेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, और अपन हिंदी में बात करें तो जेड का निरूपण, जेड का निरूपण। अब निरूपण जो है क्या है वो समझना। आपने कभी भी, जैसे 11वीं क्लास में सबने बात की है आप लोगों ने, कि एक पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उस बिंदु को द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष अपन प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही ये जो z होता है बेटे, इस z को अगर मैं लिखता हूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो इसको बिल्कुल पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। और पॉइंट की तरह कैसे कंसीडर किया जाता है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, x, y। अगर आपको कुछ ध्यान आया है तो बिंदु को भी हमेशा ऐसे लिखा जाता है p x, y। तो ये बिंदु वाले रूप में है, और इसको बोला जाता है, इस रूप को युग्म रूप। क्या बोलते हैं बेटे? युग्म रूप, या ऑर्डर पेयर। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर पेयर, और हिंदी में बोलते हैं युग्म रूप। यानी कि युग्म किसका है? एक्स और वाई का। मैंने क्या किया है, इस जेड को एज अ पॉइंट कंसिडर किया है, और मैं जैसे इस बिंदु को निरूपित करता हूं, वैसे ही बेटे सेम फैशन में मैं यहाँ पे, सेम फैशन में मैं सेम तरीके से, मतलब कहने का, इसको भी निरूपित कर रहा हूँ, जेड को भी। जैसे हम पॉइंट को निरूपित करते हैं वैसे ही सेम तरीके से मैं यहाँ पे जेड को भी निरूपित करूंगा। इसको आप अच्छे से जानते हैं, इसका नाम होता है बेटा ओरिजिन या मूल बिंदु। इसका नाम क्या होता है? मूल बिंदु। और ये क्या है? 0,0। अब यहाँ पे आप ध्यान देने की बात ये है, वो सुनोगे, पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता तो यहाँ पे लिख देता, बिंदु होता तो पी एक्स, y, वैसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड एक्स, y। बट एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, इसका नाम हमारे जो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें इसका नाम होता है बच्चे एक्स अक्ष, और इसका नाम होता है वाई अक्ष। इसका नाम क्या होता है? एक्स अक्ष, और इसका नाम क्या होता है? वाई अक्ष। बट सम्मिश्र संख्याओं के केस में इसका नाम कर दिया गया वास्तविक अक्ष। इसका नाम क्या कर दिया गया है? वास्तविक अक्ष। और ये जो है आपकी वाई अक्ष, इसका नाम रख दिया गया काल्पनिक अक्ष। इसका नाम क्या रख दिया गया है? काल्पनिक अक्ष कह सकते हो, या इसी को मैं कह सकता हूं संयुग्मी अक्ष। इसको कह देंगे वास्तविक अक्ष, और इसको कह दूंगा काल्पनिक अक्ष या संयुग्मी अक्ष। अब बात क्या है, इसका नाम काल्पनिक जैसे ही आपने रखा है बेटे, ये जो आयोटा है वो ऑटोमेटिकली इसमें
इंक्लूड हो गया है। दोबारा सुन लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटे। और कोई भी पूछे तो आप इस बात का जवाब दे सकते हैं, ये बात अगर समझ जाएंगे तो, कि ये जो है बेटे, ये एक्सेस मैंने जैसे ही काल्पनिक अक्ष ली है वैसे ही इसमें आयोटा इंक्लूड हो चुका है, इसलिए ही मैं यहाँ अगर 3 आयोटा लिखा हुआ है तो उसको 3 मान रहा हूँ, ताकि मैं जब इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा 3 ऐसे लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली आयोटा इस एक्सेस में आ चुका है बेटे। तो कुल मिला के आपको शॉर्ट एंड स्वीट बात मैं बताऊं तो वो ये है कि सम्मिश्र संख्या को बिंदु के तरह युग्म रूप में ले लिया जाता है और उसको ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस बात को अपन आगे करते रहेंगे, लेकिन वहां जो तल होता है उसका नाम होता था एक्स वाई तल। यहाँ जो ये तल बन रहा है वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष से, इसका नाम होता है बेटा सम्मिश्र। क्या होता है इसका नाम? सम्मिश्र तल। वहां पे क्या होता था? एक्स वाई तल। और यहाँ पे क्या नाम होता है? सम्मिश्र तल। और सम्मिश्र तल के अलावा इसका एक और नाम है। ये जो थ्योरी है कि इसको वास्तविक अक्ष कहा गया, इसको काल्पनिक अक्ष कहा गया, ये एक साइंटिस्ट थे आर्जेंट। उन आर्जेंट साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी, तो उन्हीं के नाम पर इस तल का नाम भी हो जाता है आर्जेंट तल और बोला गया इस तल को। क्या बोल दिया गया? आर्जेंट तल। तो आपको यहाँ से इन नामों वामों से कुछ मतलब नहीं है। देखो नाम आपसे नहीं पूछने बैठ रहा कोई भी, आपको केवल मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट बन गया और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जहाँ पे आगे भी हम बात करेंगे अच्छे से कि अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये तो है आपका x और ये है आपका y। ये वापस लेंगे अपन, फिलहाल ये बात यहाँ तक कि आप जो है समझ चुके होंगे। ठीक है बेटे, तो आगे देखते हैं अपन।